किसी से करना मत और ना घना किसी से प्यार करो। झूठ बोल के मानस सारी आन रहेगा डर में, कदे झूठ पकड़ी जा रे नु दिन और रात फिक्र में। और सच्चा मानस नींद रो है, घरा रहो और चाहे बाहर फिरो। बैर किसी से करना मत, ना घना किसी से प्यार करो। जिसका बंद जा बैर किसी से आवे नींद और चैन नहीं, सारी हाण बना रहे डर, सुख का सांस दिन रैन नहीं। बैर का हो निष्कर्ष बुरा, मारो या फिर आप मरो। बैर किसी से करना मत, ना घना किसी से प्यार करो। घना प्यार हो दुख का कारण, खुद में आप मिटा ले। और प्यार में पड़े मानस ने भला कौन समझा ले। दिल टूटे और पागल हो जा, मत ज्यादा एतबार करो। बैर किसी से करना मत, ना घना किसी से प्यार करो। और जो ये मैंने बात कही है ना, इन बेरा कौन मानेगा? कौन मानेगा कि राम केश जीवन पुराना बात कैसे अच्छी, पर जिनकी गिले बीत ली है वो मानेंगे सच्ची। गुरु रणबीर सिंह जी आके ने तुम मेरे सकल विकार हरो। बैर किसी से करना मत, ना घना किसी से प्यार करो। इसलिए जीवन में हर एक चीज की लिमिट होती है, वो लिमिट जो क्रॉस कर देता है फिर उड़ा है ना नाश शुरू हो जाता है। इसलिए लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और जी कई लोग नुके हैं कि वे बहुत मेहनत करी पर कामयाबी नहीं मिली। मेहनत बहुत कर ली, सच बताऊं मेहनत तो कर ली होगी लेकिन सच्चे मन से नहीं करी होगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। जो फल की इच्छा रख करके मेहनत करता है, कर्म करता है, उसको फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका भी एक कारण है। क्या? क्योंकि हमारे पास एक ही ध्यान है। उस ध्यान में चाहे तो फल पला लो और चाहे कर्म पला लो। जो 100% अपने कर्म के ऊपर अपने ध्यान को लगा देता है उसको फल मिल जाता है। और जब ध्यान ला दिया फल पे, कर्म पे है नहीं तो फिर फल कहां से आएगा? इसीलिए जैसे मैं अपने जीवन को देखता हूं, 17 साल हो गए मुझे इस लाइन में। जब मैं आया तो 17 साल पहले मैं तो 50 रुपया का भी आदमी नहीं था। अगर मुझे जरूरत पड़ती बीड़ी पीने की तो मेरे बाबू पे पैसे लेता था। 100 रुपये दे दे, 50 रुपये दे, 10 रुपये दे दे, मंडल लेना है। मैं पीता था, उस समय की बात है। अब तो मैं नहीं मतलब पीता है बीड़ी सिगरेट वगैरह। तो वो जो 17 साल पहले मेरा बाबू बहुत नफरत करता था मेरे इस काम से। मैं रात रागनिया में भाग जाता या फिर काम धंधा छोड़ के कहीं भी, मतलब मेरे एक लगन थी ऐसी। लेकिन उसको बहुत ज्यादा नफरत थी इस बात से। और आज मुझे लगता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता था मेरे पिताजी पे उस समय, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अपनी जगह पर सही था। कई बार हमारी बात भी होती है आजकल जब हम बात करते हैं, मेरा बाबू तो मेरा बहुत बड़ा फैन हो गया। और वो कई बार कहते भी हैं, मका तन्ने मेरे से कदे प्यार से बात नहीं करी। बोला प्यार तो करूं था मैं फिर दिक्कत के दिन, बोले दिक्कत तो दिन डर था कदे तू जमा एक खराब हो जाओ। कति होता माँ बाप के अंदर, ये बात मानता हूं मैं। लेकिन मैं जब ये 17 साल का सफर देखता हूं तो मैंने एक गीत लिखा इसके ऊपर। ये 17 साल का जो अनुभव है वो लिखा मैंने इस गीत में। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आओ शायद कहीं नए बच्चों को भी सबको। कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कैसे होता होगा नाम? सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वह केवल से रोकेंगे, उनसे बचकर रहना है, वो बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कराएंगे। टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे। फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है।
जो सबसे मिल के आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। और जैसे ही कामयाबी मिलती है ना, मुझे लगता है वहां से ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है कि असली संघर्ष अब होगा। सुनो, कहां पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव जरूरी होगा यहाँ पर ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम केश नादान बहुत पर अंदर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम किए जा, किसी से करना नहीं दगा। और दादा जगन्नाथ जो कह गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जिसका जितना ज्यादा संघर्ष होगा उसका जीवन आगे चल के उतना ही आसान और सरल हो जाएगा। इसलिए जीवन में संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। जिसके जीवन में संघर्ष आ जाए, बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाए, तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे को बिल्कुल अलग प्रकार से चुना है, मेरे के अंदर वो शक्ति होगी जो भगवान ने मेरे को ये चीजें इतनी मुश्किलें दी हैं, मैं उसको सहन कर सकता हूं। उसको बड़ा खुशी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और फिर जब वो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी तो फिर आनंद आएगा और इतना मजा आएगा कि पूछो मत। वो जो इतना संघर्ष किया था ना, वो कहानी बन जाएगी। और फिर है ना, कहानियां कह के सुनाएंगे, मेरे साथ न्यू हो गया था भाई, फिर मैंने उसको ऐसे किया, ऐसे हैंडल करा। फिर लोग आपसे पूछने आएंगे, पत्रकार आएंगे आपके पास माइक लेकर, सर आप ऐसे कहाँ पहुंचे हैं इस प्रकार से। और फिर वो जो जितनी मुश्किलें आई थी, वो मुश्किलें आपको बताने फिर आनंद आने लग जाएगा, और लोगों को सुनने में आनंद आएगा, आपसे प्रेरणा लेंगे लोग। ये ध्यान रखने की बात होती है। इतना जब सोच लेंगे तो फिर मजा आने लग जाएगा। एक हमें आगे कौन नहीं बढ़ने देता, चार लोग होते हैं, मुझे मानस ना आगे नहीं बढ़ने देते। चार कौन से होते हैं, अगर यार मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग नहीं कहते किम में भी, ये लोग मेरा क्या कहेंगे मैं बताता हूं। अगर कोई लड़का लड़की कोई बच्चा कामयाब हो जाता है तो वे लोग बता क्या कहते हैं, चार लोग, अरे कमाल है, हमें तो बचपन से ही पता था, जब ये छोटा सा था ना तभी हमें पता था कि भाई ये बालक है ना बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में, और देखो हमारे गांव का हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। वो लोग कहते हैं ऐसा। और जब बालक हो जाए नाकामयाब, वही लोग न्यू कह देंगे, अरे बेरा था बालक पढ़ते जमक कति नकली था ना, ये तो बालक पढ़ते दिखा ऐसा ही था, ये ऐसा ही करेगा, इसने तो नाम डबो दिया हमारा। इसलिए उन चार लोगों को भूल करके जब हम कार्य करते हैं, जो हमारे अंतर आत्मा को जो चीज जो कार्य पसंद आ जाए वो काम करना चाहिए। अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक मन की आवाज होती है, एक आत्मा की आवाज। जो आत्मा की आवाज को सुन के कार्य करता है वो जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। मन को दबा देता, आत्मा को ऊपर कर लेता, वो बड़ा बनता है। इसलिए आत्मा की आवाज सुन के काम कराया करो, आनंद आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। एक गीत और सुनाएंगे आपको, ये बिल्कुल कल परसों ही मेरा एक गीत आया, अपने हरियाणा प्रदेश के ऊपर एक गीत लिखा है, और वो गीत सुन करके फिर जैसा भी जो हो रहेगा है ना। वो थोड़ा नाच कर गई थी। ओके। अच्छा, वो एक गीत अभी परसों ही आया है मेरा, वो सुनाऊंगा। और ये गीत भी ऐसे नहीं लिखे जाते कि भाई, ये गीत लिखने का कारण था, एक हम फिल्म की शूटिंग करना चाह रहे थे, मैं बम्बई गया हुआ था, तो मैं बोला उनको, वो डायरेक्टर जो था प्रोड्यूसर था, माँ जी यह शूटिंग मखा हरियाणा में कर लो हमारे वहां पे। नो बोल रहे थारे हरियाणा में शूटिंग करने का क्या सिस्टम है, वहां तो कुछ है ही नहीं। मगर जी ऐसी क्यों कह रहे हो, हरियाणा तो हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है। बोला क्या है, तो मैंने उनको बताई थी कि महाराज जी देखो यह चीज है, यह चीज है, तो वो चीजें बताई जो, फिर मैंने वो गाना लिख लिया उसका, और वो गाना फिर मैंने लेकिन वो कल परसों ही आया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जहां अपने प्रदेश के ऊपर गर्व हो वहां तालियां बजाइएगा, आनंद लीजिएगा, गर्व कीजिएगा कि हमारे प्रदेश में ये चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं। कैसी क्या चलाइए वाला सुनिएगा ध्यान से बच्चों, और ये बच्चे ध्यान से सुने, ये तरह काम आओगे चीजें। तुमने घूम लिया यो देश, देखो मारा भी परदेश हमारा, सीधा सादा पेश मजा से खाने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, तो तुमने देख लिया यो देश हमारा, भी देखो परदेश हमारा,
सीधा साधा देश मजा से खाने में है। हो आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, हो आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। कितनी गौरव की बात है, ऐसी ऐसी अद्भुत जगह है हमारे प्रदेश में। कमाल, सुनना क्या क्या है। कुरुक्षेत्र देखो आके ने, धर्म सरोवर नाके ने, गीता का उपदेश यहाँ कृष्ण दी गए सुना के ने। जीत धर्म की होती देखो, और यहाँ पर रोती देखो। ब्राह्मण कुड़ते वीरा के, मर्दा का कुड़ता धोती देखो। बड़ा ही आनंद आवे सीधे साधे बाणे में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, ओ आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। मोरनी हिल पे आके ने तबीयत हो जाएगी राजी। टिकर ताल पे जाओगी वहाँ हवा लगे ताजी ताजी। पिंजौर बाग में आ जाइए, बस एक बैगीड़ा ला जाइए। कर्ण झील करनाल में आके आनंद मौज उड़ा जाइए। जीटी रोड पास में मुश्किल ना हो आने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। करी जग जाधारी, सिंधु घाटी सभ्यता की नॉलेज मिल जाएगी सारी। केवा में भी जाइए तू, फिर फल्गु नाटे आइए तू। पांडवों ने खोदा तीर्थ धाम कंडारे नाइए तू। साल 5000 पुराने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, ओ आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। चंडीगढ़ चंडी का मंदिर सुकना लेकर दिखा दूंगा। पानीपत की 3 लड़ाई अवशेष दिखा दूंगा। सूरज कुंड में मेला लागे, देख के भूख तेरी आवागे। सोना में यो गर्म कुंड से, सर्दी में ना सर्दी लागे। सर में रोग कटे से आड़े नाड़े में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, ओ आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। गुरुग्राम में साइबर हब के आके देख नजारे रे। शीतल माँ के दर्शन करके भगत ये प्यारे प्यारे रे। नारनौल जल महल देखिए, महमदावरी महल देखिए। महेंद्रगढ़ में बिरबल छप्पा करकने तू सैल देखिए। यो बाबा श्याम बसे चुलकाने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, आओ आओ जी हमारे हरियाणे में।
सीख के आजा चाल रिवाड़ी में, बड़ी बड़ी ये हेली शठानी देखे खड़ी कवाड़ी में। फिर HAU में आइए तू, खेती की नॉलेज पाइए तू, DJU MDU के UK में ज्ञान सीखते जाइए तू। दादा लक्ष्मी यूनिवर्सिटी लगी फिल्म बनाने में, आओ आओ जी मारे हरियाणे में, ओ आओ आओ जी मारे हरियाणे में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब आसर सामने देख लिए, फतियाबाद पार करके अगरोहा धाम पे ब्रेक लिए। 22 किलोमीटर चल कहीं सार पहुंच जा गुजरी महल पे, दूध दही की मक्खन खाइए, याद रखेगा आया सैल पे। आदते ज्यादा प्यार मिलेगा यानी शाने में, आओ आओ जी मारे हरियाणे में, आओ आओ जी मारे हरियाणे में।